हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 12 द चाइनीज़ आवर नेबर। ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें हम लोग विशेषकर रीडिंग स्किल सीखेंगे। प्रत्येक वर्ड को कैसे पढ़ना है और प्रत्येक वर्ड का, हर वर्ड का मीनिंग सीखेंगे। इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है ये भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वीडियो को देर किए हुए हम लोग लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 12 द चाइनीज़ आवर नेबर। चाइनीज़ जो चीनी लोग हैं, आवर नेबर हमारे, नेबर पड़ोसी हैं। नेबर मीन्स होता है पड़ोसी। तो जो ये चाइनीज़ लोगों के बारे में ये स्टोरी बताई गई है, ठीक है। चाइनीज़ की कुछ चीज़ों के बारे में, चीनी लोगों की कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में यहाँ पास बताई गई है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं वो क्या क्या चीज़ है, कैसे क्या होता है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। चांग, चांग नाम का एक व्यक्ति है जो कि चीन का है और इसी से ही स्टोरी शुरू होगी। चांग इंक्रीज्ड हिज पेस एज ही वॉक्ड अलोंग द रिवर लो। चांग एक व्यक्ति है। चांग इंक्रीज्ड अपनी मात्रा बढ़ा ली, गति बढ़ा ली। हिज पेस, पेस मीन्स होता है गति, तो चांग ने अपनी गति बढ़ा ली। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाना, पेस मीन्स गति, तो चांग ने अपनी गति बढ़ा ली। एज ही वॉक्ड अलोंग द रिवर लो, तो चीन में, चीन हमारा पड़ोसी है, ठीक है। तो चीन में क्या, लो नाम का एक नदी है। तो उस नदी के किनारे जब वह चल रहा था, जब वह लो नदी के किनारे चल रहा था, चांग ने अपनी गति बढ़ा ली जब वह लो नदी के किनारे चल रहा था। वॉक मीन्स होता है चलना, अलोंग किनारे किनारे, रिवर नदी, लो नदी है, ठीक है। ही वॉज फार अवे, वह दूर था। फ्रॉम हिज नेटिव विलेज, नेटिव मीन्स होता है पैदाइशी, विलेज मीन्स गांव, तो वह अपने, हिज नेटिव विलेज, वह अपने पैदाइशी गांव से, फ्रॉम से, फॉर अवे दूर था, ठीक है। वह अपने पैदाइशी गांव से दूर था। फ्रॉम हियर, यहाँ से, ही कुड नॉट सी द ग्रेट वॉल विच वॉज 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग। फ्रॉम हियर, यहाँ से, वह कुड नॉट सी, मतलब कि ही कुड नॉट सी, वह नहीं देख सकता था, द ग्रेट वॉल, बड़ी दीवार को, विच, जो कि, वाज 2400, मतलब 2400 किलोमीटर लॉन्ग, लंबा था। दीवार था एक जो कि बहुत बड़ा था, उसको वो यहाँ से नहीं देख सकता था। इट वॉज बिल्ट बाई, यह बना था, बाई बनवाया गया था, के द्वारा, द फर्स्ट, प्रथम, चाइनीज एम्परर, चीनी सम्राट, चिन शी होंगली, यह प्रथम चीनी सम्राट चिन शी होंगली बाई के द्वारा बिल्ट बनवाया गया था। द वॉल वॉज स्ट्रेचेस अलोंग, द वॉल वॉज स्ट्रेच्ड अलोंग द फर्टाइल रिवर होंग हो। द वॉल, दीवार, स्ट्रेचेस फैला हुआ था, अलोंग के आर पार, तक, द फर्टाइल उपजाऊ, रिवर अहवांगो, मतलब जो दीवार था वो उपजाऊ, अहवांगो, अब ये दूसरी नदी का नाम आया है ना, अहवांगो रिवर, ये वहाँ की बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही उपजाऊ नदी है, ये चीन की, ठीक है। अहवांगो नदी बहुत वहाँ की उपजाऊ है, जो कि वो दीवार कहाँ तक फैला था, अहवांगो नदी के आर पार फैला हुआ था। He was walking beside the river towards the city of लोयांग, वह वॉकिंग, चल रहा था, बिसाइड, किनारे किनारे, द रिवर, नदी के किनारे, टूवर्ड्स की ओर, द सिटी ऑफ लोयांग, लोयांग सिटी की ओर, वह लोयांग सिटी शहर, लोयांग शहर की ओर, टूवर्ड्स मीन्स होता है की ओर, नदी के किनारे चल रहा था। इट वॉज न्यू ईयर एंड एवरीवन वॉज इन अ हॉलीडे मूड, यहाँ नया साल था। जो वो लोयांग सिटी की ओर चांग जा रहा था, वहाँ क्या था, नया साल था, जहाँ पर क्या हो रहा था, हर कोई, एवरीवन, हर कोई, वॉज इन अ हॉलीडे,
अवकाश, हॉलीडे मीन्स होता है छुट्टी या अवकाश। मूड मनोदशा, मन विचार होना। तो हर कोई अवकाश की दशा में था, मूड में था। The rich people in their silk dresses and shoes, rich people धनी लोग, in their silk dresses अपने रेशमी वस्त्र और जूतों में। The peasant, peasant मीन्स होता है किसान और farmer मीन्स भी होता है किसान। peasant मीन्स किसान, याद रखिएगा। The peasant, peasant मीन्स होता है किसान। peasants in their straw sandal, किसान अपने, in their किसान अपने स्ट्रॉ सैंडल मीन्स होता है घास फूस के बने जूतों में। इवन द वेयर फुटेड बारबारियंस वर हैप्पी, इवन द वेयर फुटेड, यहाँ तक कि वेयर मीन्स होता है नंगे, फुटेड मीन्स होता है पैर। तो यहाँ तक कि नंगे पैर, यहाँ तक कि नंगे पैर बारबेरियन जंगली असभ्य लोग भी वर हैप्पी खुश थे। तो जो ये न्यू ईयर था इसमें धनी लोग, किसान और जो असभ्य जंगली लोग थे वो सभी खुश थे, हैप्पी थे। चांग फेल्ट हिज ओन ड्रेस, चांग फेल्ट महसूस किया, हिज अपने ओन ड्रेस अपने पोशाक को, अपने पहनावे को उसने महसूस किया चांग ने। एंड थॉट अबाउट द सिल्क, और सोचा अबाउट द सिल्क रेशम के बारे में सोचा। द ग्रेट इन्वेंशन महान आविष्कार, ग्रेट मीन्स होता है महान और इन्वेंशन मीन्स होता है आविष्कार। तो महान आविष्कार ऑफ हिज फोर फादर्स, फोर फादर्स मीन्स होता है पूर्वज। तो जो वो चांग था वो अपने खुद के ड्रेस को अनुभव किया और अपने पूर्वजों के इस महान आविष्कार रेशम के बारे में सोचा, महान आविष्कार रेशम के बारे में सोचा। द एम्परर हिमसेल्फ had taken part last week in flogging a furrow to begin the week-long celebration, the festival of lantern. सम्राट ने स्वयं, एम्परर मीन्स होता है सम्राट, राजा। सम्राट ने स्वयं हिमसेल्फ स्वयं अंतिम सप्ताह में had taken part last week अंतिम सप्ताह में हफ्ते भर फ्लॉगिंग अ फैरो टू बिगिन अ वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन, हफ्ते भर चलने वाले उत्सव। ये वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन यहाँ होगा, हफ्ते भर चलने वाले उत्सव। द फेस्टिवल ऑफ लैंटर्न मतलब दीपों के उत्सव, दीपों के उत्सव में हल चलाकर, फ्लॉगिंग मीन्स होता है हल चलाकर मिट्टी की गहरी पंक्ति बनाने में हिस्सा लिया था। तो जो चीन के एम्परर होते हैं, जो इस उत्सव होता है ये दीपों का उत्सव, उसमें क्या करते हैं कि हफ्ते भर त्यौहार होता है और ये एम्परर भी खुद खेतों में हल चला कर के उस त्यौहार में भाग लेते हैं और जो मिट्टी होती है उनकी गहरी पंक्तियां बनाते हैं इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए। ठीक है। बाय द सनसेट सूर्यास्त के पश्चात, सूर्य डूबने के बाद, द whole town would be twinkling with little lamps lit inside a huge paper model of a dragon which would be carried along the street. By the sunset सूर्यास्त के बाद, the whole town पूरा शहर would be twinkling जगमगा रहा था, with little lamps lit मतलब छोटे छोटे दीपों से पूरा शहर जगमगा रहा था। इनसाइड यहाँ तक कि दूसरी ओर, अ ह्यूज एक विशाल पेपर मॉडल ऑफ अ ड्रैगन, एक ड्रैगन पेपर द्वारा कागज से बनी एक बहुत बड़ा बहुत विशाल ड्रैगन था। विच वुड बी कैरिड अलोंग द स्ट्रीट जो कि ले जाया गया था, अलोंग द स्ट्रीट गली के उस गली की ओर ले जाया गया था। कैरिड मीन्स होता है ले जाना, कैरी मीन्स होता है ले जाना। ठीक है। तो जो ये पेपर का बना हुआ विशाल ड्रैगन था वो गली की उस पार तक ले जाया गया था। स्ट्रीट मीन्स होता है गली। ठीक है। ये लेसन में और चीज़ें दिख रहा है। ये एक जो उस उत्सव में जो कलाबाजी करते हैं ये वो सारे उत्सव के दौरान किए जाते हैं, वही चीज़ को इसमें दिखाया गया है। चांग was now passing through the market place. चांग अब
पासिंग थ्रो गुजर रहा था, में से होकर, द मार्केट प्लेस मार्केट से होकर गुजर रहा था चांग। नीट रोस ऑफ स्टॉल स्वच्छ दुकान, स्टॉल मीन्स होता है दुकान की स्वच्छ कतार में। वर सेलिंग ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स मीन्स होता है सामान, जहाँ पर गुड्स हर प्रकार की, हर तरह की सामान बेची जा रही थी। द ब्रॉन्ज यूटेंसिल्स कांसे के बर्तन, ब्रॉन्ज मीन्स होता है कांसा, तो कांसे के बर्तन। आयरन टूल्स लोहे के औजारें, और सिल्क ड्रेसेस रेशमी वस्त्र। कलरफुल पेपर टॉयस रंगीन कागज के खिलौने। राइटिंग पेपर लिखने के कागज। वुडन टॉयस लकड़ी के खिलौने। सो मेनी थिंग्स अट्रैक्टेड हिम, बहुत सी चीजें वस्तुएं अट्रैक्टेड आकर्षित किए हिम उसे। ये बहुत सारी जो ये सारी चीजें हैं इन्होंने उसे क्या किया, आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया। द साउंड ऑफ म्यूजिक मेड हिम स्टॉप, संगीत की ध्वनि ने उसे रोक दिया, संगीत की ध्वनि ने उसे रोक दिया। चांस, ठीक है, साउंड ऑफ म्यूजिक मीन्स होता है संगीत की ध्वनि ने मेड हिम स्टॉप, उसे रोक दिया। चांस माइंड बिगन टू वंडर, चांस माइंड चांग का दिमाग होने लगा, शुरू होने लगा, बिगन टू वंडर घूमने लगा, तो चांग का दिमाग वंडर घूमने लगा। सो मेनी वंडरफुल थिंग्स वर हैपनिंग, बहुत सी आश्चर्यजनक चीजें वर हैपनिंग घटने लगी। हैपनिंग मीन्स होता है घटना, घटने लगना या होने लगना। Thus I Lam had recently developed a new writing material called paper using wood, plump and wax. Thus I Lam का कोई व्यक्ति, नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है। Thus I Lam ने wood, plump मतलब plump मीन्स होता है गूदा, ठीक है, लकड़ी के गूदे, एंड रैक्स कपड़े के चिथड़ों से, फटे पुराने कपड़ों को यूज करके, उपयोग कर हाल ही में, रिसेंटली मीन्स होता है हाल ही में, डेवलप्ड विकास किया था। अ न्यू राइटिंग मटेरियल, एक नया लिखने का पदार्थ, एक नया लिखने का पदार्थ आविष्कार किया था। तस आई लम नाम के कोई व्यक्ति ने, जिसको क्या बोला जाता है, कार्ड पेपर, जिसको पेपर कागज बोला जाता है, ठीक है। इट वुड बी मच चीपर देन राइटिंग ऑन सिल्क, इट वुड बी मच चीपर, यह किफायती था, चीपर सस्ता था, किफायती था, देन राइटिंग ऑन अ सिल्क, रेशम पर लिखने की तुलना में, ठीक है। पहले आविष्कार नहीं हुआ था जब कागज का, तब रेशम की कपड़ों पर लिखा जाता था, ठीक है, रेशम पर लिखा जाता था। तो जब ये कागज का आविष्कार हुआ था तो कागज इस रेशम पर लिखने की तुलना में अधिक सस्ता था, कागज मतलब सस्ता था, इसलिए इसको बोला गया है कि यह रेशम की तुलना में अधिक सस्ता था, चीपर था, सस्ता, किफायती था। देयर वर सो मेनी थिंग्स, वहाँ बहुत सी चीजें, चांग वांटेड टू लर्न, वहाँ बहुत सी चीजें थी जिसे चांग सीखना चाहता था। चांग वांटेड टू लर्न, चांग सीखना चाहता था, लर्न मीन्स होता है सीखना, और ये वांट मीन्स होता है चाहना, चाहता था। तो चांग वहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको चांग सीखना चाहता था। मैथमेटिक्स गणित, पॉलिटिक्स राजनीति, एंड कैलकुलेशन गणना, अबाउट के बारे में, द पोजीशन स्थिति ऑफ द स्टार्स, तो जो स्टार तारों की स्थिति के बारे में गणना करना, मैथमेटिक्स और पॉलिटिक्स, ये सभी चीजों को चांग सीखना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बी अ मैंडारिन, ही वॉन्टेड वह चाहता था, टू बी बनना, अ मैंडारिन, मैंडारिन मीन्स होता है सरकारी अफसर, तो जो वो चांग था वो एक सरकारी अफसर बनना चाहता था। बट इट कुड बी मोर एक्साइटिंग टू बी अ ट्रेडर, परंतु यह एक व्यापारी से ज़्यादा उत्साहवर्धक हो सकता था, परंतु यह एक व्यापारी से ज़्यादा उत्साहवर्धक, एक्साइटिंग मीन्स होता है उत्साहित या उत्साहवर्धक, तो एक व्यापारी से ज़्यादा उत्साहवर्धक हो सकता था।
to travel along the Silk Road to Bactria or Persia one day, or even sail in a ship to foreign lands. रेशमी सड़क के पार, ठीक है। ट्रेडर टू ट्रेवल अलोंग द सिल्क रोड टू बैक्ट्रिया, रेशमी सड़क के पार बैक्ट्रिया तक, रेशमी सड़क के पार, ठीक है, रेशमी सड़क के पार बैक्ट्रिया तक, और या पर्सिया वन डे, एक दिन पर्सिया, और इवन सेल इन अ शिप टू फॉरेन लैंड्स, या जहाज से तैरकर विदेशों तक जाना, या इवन या सेल तैरकर इन अ शिप जहाज से तैरकर टू फॉरेन लैंड्स विदेशों तक, फॉरेन मीन्स होता है विदेश, विदेशों तक जाना, लैंड्स विदेशों तक जाना। There were so many shops going on in the market place, वहाँ बहुत सारे शॉप्स कार्यक्रम going on चल रहे थे in the market place बाजार में, वहाँ बाजार में बहुत सारे शोज कार्यक्रम चल रहे थे। There were jugglers, acrobats, wrestlers, weightlifters, dancers, musicians. The whole place was buzzing with activity. There were jugglers, वहाँ जगलर कलाबाजी दिखाने वाला मदारी, एक्रोबेट नट मीन्स होता है जो वो छोटे छोटे कद वाले लोग होते हैं उनको नट बोला जाता है, जो वो लोग भी कलाबाजी वगैरह दिखाते हैं। तो एक्रोबेट मीन्स होता है नट। रेसलर्स मीन्स होता है घूंसेबाज, जो कुश्ती टाइप का लड़ाई लड़ते हैं उनको घूंसेबाज बोलते हैं। वेट लिफ्टर्स मीन्स होता है भार उठाने वाला, भारोत्तोलक। डांसर मीन्स होता है नर्तक। म्यूजिशियन मीन्स होता है संगीतकार। द होल प्लेस वॉज बजिंग विद एक्टिविटी, पूरा स्थान बजिंग भिनभिना रहा था, विद एक्टिविटी क्रियाकलाप से भिनभिना रहा था। चांग स्टूड देयर, चांग वहाँ खड़ा था। एंड वांटेड टू वंडरफुल एंड वॉच्ड द वंडरफुल साइट, और यह खूबसूरत दृश्य को देख रहा था। ही फेल्ट अ सर्ग ऑफ प्राइड एंड हैप्पीनेस, उसने गर्व का लहर एंड हैप्पीनेस, उसने गर्व और हैप्पीनेस खुशी का लहर महसूस किया। सर्ग मीन्स होता है लहर। ही वॉज अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल ग्रेट सिविलाइजेशन, ही वॉज अ पार्ट ऑफ, वह एक हिस्सा था, अंग था, ऑफ दिस, इस वंडरफुल आश्चर्यजनक खूबसूरत ग्रेट सिविलाइजेशन महान सभ्यता का, तो वह भी इस महान सभ्यता का हिस्सा था। सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता। आई होप गाइस आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग हर वर्ड मीनिंग देखेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको यहीं तक स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।